अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में अपना आर्थिक योगदान देना चाहते हैं, जैसे कि दशमांश या भेंट, टाइथ और ऑफरिंग, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें अपनी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप 7303643550 पर हमें पेमेंट कर सकते हैं। यीशु मसीह के नाम से सभी भाई बहनों का अभिनंदन। आज हमारी जो टीजीसी मिनिस्ट्री है वो असम में है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टीजीसी अरुणाचल और असम हमने एक साथ लिया हुआ है, क्योंकि अभी ज़्यादा मेंबर्स नहीं है। तो ये बहुत अच्छी टीम है यहाँ पर। तो हम लोग हमारे जो टीम मेंबर हैं असम से, राजीव, उनकी वाइफ आशा, उनकी बेटी ऋचा और रुचिका, उनके घर में आए हुए हैं। तो इनका बहुत बड़ा फार्म है यहाँ पर। तो बहुत ब्यूटीफुल जगह है ये, जैसा आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग कल रात से हैं यहाँ पर, और 2-3 दिन रहेंगे और फेलोशिप करेंगे। सब लोग छुट्टी सब अरेंज करके आए हैं अच्छे से एंजॉय करने के लिए। तो इतने सुंदर वातावरण में वचन पढ़ना बहुत ही मनोहर लगता है। तो आज मैं एक आयत पढ़ रहा हूँ, मरकुस 10:28। पतरस ने यीशु से कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। अब पतरस ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि वो मछुआरा था और उनका मेन काम था मछली पकड़ना, उसी को बेचकर उनका सारा गुजारा होता था। लेकिन जब यीशु ने बोला कि मेरे पीछे हो लो, तो वो यीशु के पीछे हो लिए। अब उन्होंने बहुत से चमत्कार देखे यीशु के, उसके वचन सुने, जीवनदायी वचन। तो उससे क्या हो रहा था कि उनको विश्वास होते जा रहा था। लेकिन अभी भी उन्होंने सब कुछ देखा नहीं था। अभी यीशु का क्रूस पर मृत्यु नहीं हुआ था और पुनरुत्थान भी नहीं हुआ था। तो मन में संदेह रहते हैं, जैसे हमारे मन में भी संदेह रहते हैं कि क्या वास्तव में ये सब सच है? क्या वास्तव में यीशु परमेश्वर है? क्या वास्तव में अनंत काल का जीवन है? कभी कभी ये संदेह आते हैं। फिर यीशु मसीह हमारे को उत्तर देता है किसी ना किसी माध्यम से, फिर हमें शांति मिलती है। तो पतरस ने तो अभी बहुत कुछ देखा भी नहीं था, तो वो तो अभी भी बढ़ रहा था धीरे धीरे करके। तो उसको अचानक ये ख्याल आया होगा कि हमने तो सब कुछ छोड़ दिया तेरे लिए, तेरे पीछे होने के लिए। मतलब कहने का ये है कि उसके मन में कहीं ना कहीं आशंका थी कि कहीं हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। अभी जो हम कर रहे हैं, क्या यही सच्चाई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद में हमें वापस मछली पकड़ने जाना पड़ेगा तो हमारा इतने दिनों का नुकसान हो जाएगा? ऐसे सब सोच पतरस के माइंड में हो सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि क्रूस पर जब यीशु को ले जा रहे थे तब भी वो डर गया था पतरस, और उसने यीशु का इनकार कर दिया था। तो वो डर उसके मन में था अभी भी। तो उसने इसीलिए पूछा, हमने तो सब कुछ छोड़ दिया तेरे पीछे। अब ये सवाल जायज है, आप और मैं भी पूछ सकते हैं यीशु से कि हमने तो सब कुछ छोड़ दिया, समाज, रिश्तेदार, हमने तो कितनी जगह पर तो नौकरी छोड़ दिया, जो बिजनेस करते थे वो बदल दिया, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि हम संसार के नहीं हैं। तो हम तेरे वचन के हिसाब से जब चलते हैं तो बहुत कुछ छोड़ देते हैं हम लोग। तो हम समझ सकते हैं कि पतरस के मन में क्या विचार आया होगा। तो वही सवाल जब हम यीशु से करते हैं तो यीशु वही जवाब हमें भी देता है जो उसने पतरस को दिया था। अगली आयत में यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय, यानी कि इस जीवन में, 100 गुना ना पाए घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को, पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। बहुत सारी बातें यीशु ने यहाँ समझा दी जो किसी भी और धर्मगुरु ने कभी नहीं बोली थी। सुसमाचार के खातिर सताव तो मिलेगा। यीशु ने बोला था, अगर उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। लेकिन उसने जो खूबसूरत यहाँ पर एक वादा हमसे किया, एक आशीष जो दी, उसने बोला कि जो मेरे लिए सब कुछ छोड़ देते हैं उनको 100 गुना तो यहाँ मिलेगा, और साथ में उनको बहुत से भाई बहन, माता और खेत, ये सब कुछ 100 गुना मिलेगा। जब इस आयत को हम पहली बार पढ़ते हैं तो हम सोचते नहीं हैं इसके बारे में ज़्यादा, क्योंकि हमने अनुभव नहीं किया होता है। ये वाली आयत मुझे बहुत प्रेरित करती थी कि हमारी मिनिस्ट्री में इसका अनुभव होना चाहिए। जब आप इसका अनुभव करेंगे तो आप परलोक के अनंत काल के जीवन का भी अनुभव कर सकते हैं। तो इस मिनिस्ट्री को जैसे जैसे प्रभु बढ़ा रहा था तो मैं इस वचन पे फोकस करके सोचता था कि ये वचन तो वास्तव में अब अनुभव होने लगा धीरे धीरे करके, कि ठीक है, हमने अपने रिश्तेदार छोड़ दिए
उनसे हमारा बहुत ज़्यादा कोई नाता नहीं है, क्योंकि हमने कई बार उनको सुसमाचार सुनाया, लेकिन वो लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। उनके अंदर वो आत्मिक जीवन नहीं है, उनके पास अनंत काल का जीवन नहीं है, उनके पास पवित्र आत्मा नहीं है। तो जैसा यीशु ने लूका 8 में कहा था कि कौन है तुम्हारे भाई-बहन? कौन है तुम्हारी माता? वे जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उसको मानते हैं। अब ये बातें जो लिखी जाती हैं बाइबल में, इनको जब आप गहराई से सोचेंगे ना और उस पर चलेंगे, तो ही अनुभव कर पाएँगे। तो मैंने देखा कि हम लोगों ने ये अनुभव करना शुरू किया जैसे-जैसे प्रभु मिनिस्ट्री को बढ़ा रहा था। मैंने देखा कि अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं, तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiibiblestudy.com पर देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे अक्टूबर के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी अक्टूबर का महीना शामिल है, उनको यह वीडियो उनके माय अकाउंट में अक्टूबर के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं, तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiibiblestudy.com टाइप करें, मतलब पूरा hindiibiblestudy.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiibiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।